नमस्कार, मैं अपराजिता सिंह। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। 1 अगस्त से बदलेंगे रोजमर्रा से जुड़े अहम नियम। 1 अगस्त 2025 से एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी, एटीएफ, डिजिटल पेमेंट, बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड से जुड़े कई बड़े नियम बदल जाएंगे। अब यूपीआई बैलेंस चेक 50 बार और बैंक अकाउंट व्यू 25 बार तक सीमित रहेगा। ऑटो पेमेंट्स सिर्फ तय समय पर होंगे। बैंक 15 दिन बंद रहेंगे और एसबीआई कुछ कोड्स पर इंश्योरेंस बंद करेगा। ये सभी बदलाव आपकी जेब और जीवन शैली दोनों पर असर डालेंगे। भारतीय कंपनियों पर अमेरिकी कार्रवाई। अमेरिका ने ईरान से प्रतिबंधित तेल उत्पाद खरीदने के आरोप में 6 भारतीय कंपनियों सहित 24 विदेशी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं। इन कंपनियों ने चोरी छिपे करोड़ों डॉलर का कारोबार किया। अमेरिका का आरोप है कि इससे ईरान आतंकी फंडिंग करता था। कंपनियों की संपत्तियां जब्त की गई और लेन देन रोका गया। भारी बारिश से जल जीवन प्रभावित। देश भर में भारी बारिश के चलते सामान्य जनजीवन बाधित हो गया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। सड़कों और पुलों को नुकसान हुआ है। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड से केदारनाथ यात्रा अस्थायी रूप से रोक दी गई है। गाजियाबाद में बेसमेंट धंसा और गाड़ियां फंसी। मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। भारत पर ट्रंप का 25% टैरिफ ऐलान। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील 6 महीने बाद भी पूरी नहीं हो सकी है। विवाद डेयरी उत्पादों, किसानों की सुरक्षा, टैरिफ और बीआरआईसीएस को लेकर है। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अगस्त से भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, जिससे भारतीय दवाइयां, कपड़े और स्मार्टफोन महंगे हो सकते हैं। अगली व्यापार वार्ता 25 अगस्त को भारत में होने वाली है। भारत ने पाकिस्तान में खेलने से इनकार किया। WCL वेटरन लीग में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल खेलने से इनकार कर दिया है, जिससे पाकिस्तान सीधे फाइनल में पहुंच गया। भारत टूर्नामेंट में चौथे स्थान पर। स्पॉन्सर कंपनी इजमाई ट्रिप और कई लोगों ने पाकिस्तान से खेलने का विरोध किया। लीग का आयोजन अजय देवगन की कंपनी कर रही है। सैयारा बना दर्द से निकला संगीत। म्यूजिक कंपोजर तनिष्क बगची ने बताया कि सैयारा का टाइटल ट्रैक उन्होंने डिप्रेशन के दौरान बनाया। यह गाना उनके और टीम के व्यक्तिगत दर्द का नतीजा है। बिना ड्रामा और बनावट के रियल भावनाओं से बना यह गाना अब ग्लोबल चार्ट्स में टॉप पर पहुंच चुका है। 12वीं के बाद जॉब और मेडिकल ऑप्शन। 12वीं के बाद स्टूडेंट्स ट्यूशन, डाटा एंट्री या सोशल मीडिया जॉब कर सकते हैं। ऑटर्स स्टूडेंट्स भी मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं, जैसे MBA, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, क्लिनिकल साइंस या मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन में कैरियर बना सकते हैं। डॉक्टर बनने के लिए साइंस स्ट्रीम जरूरी है। संसद में टैरिफ और वोटर विवाद। संसद के मॉनसून सत्र में विपक्ष ने अमेरिका द्वारा भारत पर 25% टैरिफ लगाने और बिहार वोटर वेरिफिकेशन को लेकर हंगामा किया। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए। विपक्ष ने SIR के खिलाफ प्रदर्शन किया और ट्रंप के बयानों पर सरकार से जवाब मांगा। हैली शाह ने शेयर किया दर्दनाक अनुभव। एक्ट्रेस हैली शाह ने बताया कि कैरियर की शुरुआत में उन्हें कास्टिंग काउच जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता था। मां के साथ होने से वह बच गई। उन्होंने नेपोटिज्म, रिजेक्शन और इंडस्ट्री में मिलने वाले मौके को लेकर भी खुलकर बात की। हैली ने 2010 में एक्टिंग कैरियर शुरू किया था। IBPS क्लर्क और ESIC भर्ती शुरू। IBPS ने क्लर्क कस्टमर सर्विस एसोसिएट भर्ती का नोटिस जारी किया है। आवेदन 1 अगस्त से शुरू होंगे। ग्रेजुएट और कंप्यूटर नॉलेज जरूरी है। ESIC में असिस्टेंट प्रोफेसर के 243 पदों पर भर्ती निकली है। आवेदन 15 सितंबर तक सिलेक्शन इंटरव्यू से होगा और सैलरी 67,700 से शुरू है। अखिलेश और राम गोपाल ने ट्रंप पर निशाना साधा। संसद में अमेरिका के टैरिफ और भारत अमेरिका संबंधों को लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने बुरे दिनों की शुरुआत बताया, जबकि राम गोपाल यादव ने ट्रंप को राजा जैसा व्यवहार करने वाला कहा। जया बच्चन ने ऑपरेशन सिंदूर नाम पर ऐतराज जताया और माफी की मांग की। पन्नू ने ट्रंप को लिखा विवादित पत्र। खालिस्तानी आतंकी गुरपंतवंत पन्नू ने डोनाल्ड ट्रंप को पत्र लिखकर भारत पर 500% टैरिफ लगाने की मांग की।
मोदी सरकार पर सस्ते उत्पादों, डाटा चोरी और सीखों पर निगरानी जैसे गंभीर आरोप लगाए। पन्नू ने भारत को टेक्नोलॉजी क्षेत्र से बाहर करने और अमेरिकी नौकरियां वापस लाने की बात भी कही। भारत ने सवालकोट पनबिजली परियोजना शुरू की। भारत ने जम्मू कश्मीर की चेनाब नदी पर 1856 मेगावाट की सावलकोट पनबिजली परियोजना के लिए टेंडर जारी किए हैं। यह प्रोजेक्ट 1984 से रुका हुआ था। अब इसे NHPC 113 महीनों में पूरा करेगा। इससे हर साल 7,995 मिलियन यूनिट बिजली बनेगी और उत्तर भारत की बिजली जरूरतें पूरी होगी। निशिकांत दुबे ने गांधी परिवार पर निशाना साधा। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि 1971 युद्ध के दौरान इंदिरा गांधी ने अमेरिकी से युद्ध विराम की मदद मांगी थी। उन्होंने गांधी परिवार पर भारत के इतिहास को विकृत करने और आत्मसमर्पण की नीति अपनाने का आरोप लगाया। यह बयान राहुल गांधी के पाक पर दिए बयान के जवाब में आया। इंडिगो का मुनाफा 21% घटा। FY26 की पहली तिमाही में इंडिगो का मुनाफा 21% गिरकर 2,161 करोड़ रहा, जबकि रेवेन्यू 5% बढ़कर 20,496 करोड़ हुआ। शेयर एक साल में 28% चढ़ा है। इंडिगो देश की सबसे बड़ी एयरलाइन है, जिसकी 64.5% मार्केट हिस्सेदारी और 320 प्लस एयरक्राफ्ट की फ्लीट है। ईरानी तेल खरीद पर भारत को सजा। अमेरिका ने ईरान से तेल और पेट्रोकेमिकल उत्पाद खरीदने पर 7 भारतीय कंपनियों सहित 20 संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाया है। ट्रंप सरकार ने भारत पर 25% टैरिफ और जुर्माना लगाने की घोषणा की। यह कदम ईरान पर अधिकतम दबाव की नीति और भारत पर दबाव बनने की रणनीति का हिस्सा है। ट्रंप ने भारत से रूस संबंधों पर उठाए सवाल। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर भारत की अर्थव्यवस्था को मरी हुई बताया और कहा कि भारत और रूस मिलकर अपनी पहले से कमजोर अर्थव्यवस्थाओं को और नीचे गिरा सकते हैं। उन्होंने BRICS को अमेरिका विरोधी संगठन कहा और रूस से तेल व हथियार खरीदने के लिए भारत को दंडित करने की बात कही। TCS छटनी विवाद में केस दर्ज। TCS ने 12,000 कर्मचारियों की छटनी की घोषणा की, जिससे IT यूनियन नाराज हो गई। यूनियन ने आरोप लगाया कि कंपनी ने सरकार से मंजूरी लिए बिना इंडस्ट्रियल एक्ट का उल्लंघन किया। मामला लेबर कमिश्नर के पास है। यूनियन ने अधिकारियों पर कार्रवाई और न्याय की मांग की है। भगवान जगन्नाथ की चटाई हटाई गई। अली एक्सप्रेस नाम की ऑनलाइन कंपनी ने भगवान जगन्नाथ की फोटो वाली चटाई बेची, जिससे भारत में लोगों को गुस्सा आया। इसे बहुत लोगों ने अपमान माना। विरोध के बाद कंपनी ने वह चटाई हटा दी और माफी मांगी। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी गलती नहीं दोहराई जाएगी। ChatGPT ने टेस्ट पार किया। ChatGPT के नए वर्जन ने I am not a robot वाला CAPTCHA खुद क्लिक करके पास कर लिया है। यह AI अब वेबसाइट पर जाकर काम कर सकता है, जैसे लॉगिन करना, बटन दबाना और जानकारी ढूंढना। इससे लोग चिंता में है कि अब AI सिक्योरिटी सिस्टम को भी आसानी से पार कर सकता है। CBSE ने सैंपल पेपर और स्कीम जारी की। CBSE ने 2025 से 26 की 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए विषयवार सैंपल पेपर और मार्किंग स्कीम जारी की है। इसे cbseacademic.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। इससे छात्रों को परीक्षा पैटर्न और तैयारी में मदद मिलेगी। मूल्यांकन पैटर्न में कोई बदलाव नहीं है। भारत से जापान रक्षा सहयोग को नई मजबूती। CDS जनरल अनिल चौहान ने जापान के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल योशिदा से मुलाकात कर रक्षा संबंधों को मजबूत किया। उन्होंने नए चीफ जनरल उचिकुरा को शुभकामनाएं दी। इस दौरान नौसेना प्रमुख एडमिरल त्रिपाठी की भी जापान दौरे पर रहे, जहां समुद्री सहयोग पर चर्चा हुई। ध्रुव जुरेल बोले, विकेट कीपिंग पहले। ध्रुव जुरेल ने पंत की जगह विकेट कीपिंग की। बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला। उन्होंने धोनी मूवी वाला मीम सबसे मजेदार बताया। लॉर्ड्स में खेलना सपना था, अब ओवल टेस्ट में खेलने को लेकर उत्साहित है और टीम को जीत दिलाने के लिए योगदान देना चाहते हैं। NHAI ऑफिस के बाहर गड्ढों पर हंगामा। NHAI मुख्यालय के बाहर सड़क पर गड्ढों का वीडियो वायरल हुआ। सोशल मीडिया पर इसे लेकर मीम्स बने।
NHAI से जिम्मेदारी PWD पर डाली, जबकि PWD ने शिकायत नंबर जारी किया। जनता ने दोनों संस्थाओं पर लापरवाही और जिम्मेदारी टालने के आरोप लगाए। भारत में ईवी का तेज विकास शुरू। महिंद्रा ने कहा कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी का क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है। टेस्ला जैसे ग्लोबल ब्रांड के आने से प्रतिस्पर्धा बढ़ी है, लेकिन कंपनी को भरोसा है कि उनके ईवी प्रोडक्ट्स मुकाबले में अच्छे हैं। शहरी मांग थोड़ी कमजोर है, लेकिन स्थिति मजबूत है। छात्रों के लिए नया स्टडी मोड लॉन्च। OpenAI ने भारत में ChatGPT का नया स्टडी मोड लॉन्च किया है, जो छात्रों की पढ़ाई में मदद करता है। यह 11 भारतीय भाषाओं में मुफ्त उपलब्ध है और आवाज, तस्वीर और टेक्स्ट से काम करता है। यह सीधा जवाब नहीं देता, बल्कि सवाल पूछकर समझने में मदद करता है। ईरान व्यापार पर अमेरिका की सजा। अमेरिका ने ईरान से रासायनिक उत्पाद खरीदने के आरोप में 6 भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं। ये कंपनियां केमिकल, प्लास्टिक और टेक्सटाइल उद्योग से जुड़ी है। डॉलर लेन देन, शिपिंग और बीमा सेवाओं पर असर पड़ेगा, जिससे इनका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्तीय स्थिति कमजोर हो सकती है। भारत में मेडिकल शिक्षा का विस्तार। भारत में 2014 से 2024 तक मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 से बढ़कर 780 हो गई। डॉक्टर जनसंख्या अनुपात 811 हुआ, जो WHO मानक से बेहतर है। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई, जैसे फैमिली अडॉप्शन, जिला रेजिडेंसी और आयुष्मान आरोग्य मंदिर। नीतूबेन पटेल बनी सबसे अमीर किसान। गुजरात की नीतूबेन पटेल भारत की सबसे अमीर किसान बनी, जिनकी सालाना आमदनी 100 करोड़ रुपए से ज्यादा है। उन्होंने अमृत कृषि और मैजिकल मिट्टी तकनीकों से जैविक खेती को बढ़ावा दिया। उनकी संस्था सजीवन लाइफ ने हजारों किसानों को प्राकृतिक टिकाऊ खेती के लिए प्रशिक्षित किया और ग्रामीण विकास में योगदान दिया। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनके नाम है जितेंद्र ठाकुर, दीपक कुमार, मोहम्मद सनाउल्लाह, संजीव कुमार, राकेश मिश्रा। चलिए अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, महिला सुरक्षा को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।